वेल लॉकअप अब एक बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल शो बन चुका है। 300 मिलियन व्यूज ऑलरेडी आ चुके हैं, 3 हफ्ते और बचे हुए हैं और काफी ज्यादा इस शो को पसंद किया जाता है, भले वो क्वीन कंगना हो, जेलर करण कुंद्रा हो या फिर कुछ धमाकेदार लॉकअप के कैदी हो। लेकिन क्या आपको पता है एक बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी फिलहाल सामने आ रही है लॉकअप को लेकर और एक्चुअली एकता कपूर को लेकर। एक कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस ने लगा दिया है एकता कपूर पे बड़ा इल्जाम और कहा है कि किस तरीके से उन्हें बनाया गया उल्लू और उन्हें एक प्रॉमिस तो किया था कि हम आपको लॉकअप मिलेंगे और उसके बारे में उन्होंने मीडिया हाउसेस को पापराजी को बता भी दिया था, शॉपिंग भी कर ली थी, सारी कुछ चीजें कर ली, लेकिन लॉकअप में एंड तक एंट्री नहीं दी। आखिर कौन है ये, चलिए बताते हैं आपको। इस वीडियो में आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त फिदांगी कर्णिक। वेल लॉकअप जो है कब से आने वाला था, बहुत सारी तैयारियां हो रखी थी और इसके बारे में इस साल के स्टार्ट में एकता कपूर ने अनाउंस किया कि अगले महीने कुछ स्पेशल करने जा रही हूं, लेकिन आपको बता दें कि उसके कई महीने पहले से ब्रेनस्टॉर्मिंग चालू थी फॉर दिस पर्टिकुलर शो। गहना वशिष्ठ नाम की जो एक कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस है, उन्हें इस शो के लिए अप्रोच किया गया था क्योंकि कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स, कंट्रोवर्शियल कैदी इस शो के लिए चाहिए थे। उन्होंने इस शो को ऑडिशन देकर एक्सेप्ट भी कर लिया। उन्होंने कहा था पर डे के लिए 50,000 रुपीज उन्होंने मांगे, लेकिन ऑल्ड बालाजी के जो टीम है उन्होंने कहा कि इतना ज्यादा हमारा बजट है नहीं, इसीलिए हम आपको इतना नहीं दे सकते। तब गहना कहती है कि यहाँ पे ये तो ऑल्ड बालाजी का है, ठीक है, उसी के साथ साथ एंडमॉल भी है, तो आपका बजट कैसे नहीं है। तो यहाँ पे उन्हें कहा जाता है बिकॉज दिस इज अ न्यू शो, ज्यादा बजट नहीं है, तो 1.5 लाख रुपए पर वीक के लिए उन्हें फाइनलाइज भी कर दिया था। इनफैक्ट उनकी माने तो उनका हेल्थ चेकअप भी हो गया था, बॉडी चेकअप हो गया था, उन्हें डायबिटीज था, इसीलिए उनका डबल चेकअप हुआ। इनफैक्ट मनोवैज्ञानिक से भी उनको मिला दिया गया, शो का कंसेप्ट समझाया कि आखिर क्या होगा, कैसे होगा। जेल वाला एक्सपीरियंस, वो खुद कुछ महीने जेल जाकर आई है, फिलहाल उनके ऊपर केस भी चल रहा है, उनकी जेल में सुनवाई भी चालू है और ऐसे में उन्हें ये सब पता होने के बावजूद एज अ कंटेस्टेंट अप्रोच किया गया था। उन्होंने अपने डार्क डीप सीक्रेट जो है वो भी बताए थे क्योंकि आपको एक कंट्रोवर्शियल फिगर होना पड़ेगा अगर आपको लॉकअप के अंदर जाना है तो जिसके चलते उन्होंने उनके सीक्रेट्स भी बता दिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने ढेर सारी शॉपिंग भी कर रखी थी क्योंकि वो टाइम पे ऑरेंज और ब्लू वाला कंसेप्ट नहीं था। उनके घर में ऑल्ट के टीम का डिजाइनर है, वो भी आए थे, उनके बॉडी मेजरमेंट सारी कुछ चीजें लेकर गए और इट वाज फाइनलाइज्ड दैट शी इज गोइंग टू एंटर लॉकअप। पैपराजी को भी उन्होंने बोला था कि यस मैं जा रही हूँ लॉकअप में, लेकिन जब लॉकअप की बारी आती है, उनकी माने तो फरवरी के स्टार्टिंग में ही कुछ पोर्शन, छोटे छोटे वीडियोस जो है सारे कंटेस्टेंट्स के ऑलरेडी शूट कर दिए गए थे, छोटे छोटे पोर्शंस जो होते हैं, और उसके बाद इन्हें कुछ दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया एंड उसके बाद उन्हें लॉकअप में एंट्री दी गई। और अगर गहना की माने तो पहले हफ्ते में वो एंटर करने वाली थी, लेकिन अचानक से एकता की टीम से उन्हें कॉल आता है कि हम आपका फर्स्ट नहीं बल्कि सेकेंड वीक में एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री देने वाले हैं, जिसके ऊपर उन्होंने मान भी लिया था। इनफैक्ट उनकी जो शॉपिंग उन्होंने की थी वो शॉपिंग ऑल्ट की टीम को पसंद नहीं आई, जिसके चलते उन्हें अपनी शॉपिंग फिर एक बार करनी पड़ी थी। जो उन्होंने कहा कि मेरे बहुत सारे पैसे गए, जनवरी का पूरा महीना वेस्ट गया, फरवरी में मुझे कहा गया था मैं लॉकअप में जाऊंगी, बहुत सारी चीजें की, मैं घर पे बैठी रही, मैंने और कुछ काम नहीं किए, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि नहीं आपको हम बाद में भेजेंगे, लेकिन अब शो खत्म होने आया, अभी तक मुझे भेजा नहीं। मैं 3 हफ्ते से लगातार ऑल बालाजी की टीम को कॉल करती रही हूँ, लेकिन किसी ने भी मेरे कॉल को रिसीव नहीं किया, ना कास्टिंग की टीम ने, ना एकता के पर्सनल टीम ने, ना ऑल्ड बालाजी के किसी भी पर्सन ने। जिसके बाद उन्होंने एंडमॉल को कॉन्टैक्ट किया। एंडमॉल से बात करने के बाद उन्होंने जिस तरीके से अपनी बातें बताई, उसके बाद एंडमॉल कहते हैं कि हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं है, फाइनल कॉल जो होता है एकता कपूर लेंगी, शी इज द प्रोड्यूसर ऑफ द शो। उसके बाद एकता की टीम से किसी ने उन्हें फोन किया और कहा कि आपने एंडमॉल को आखिर क्यों कॉल किया, जिसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि आप मेरे कॉल्स उठा नहीं रहे थे, पिछले 3 हफ्ते से मैं आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी थी, आपने नहीं उठाया कॉल, इसीलिए मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट किया। जिसके बाद अब उन्हें कहा जा रहा है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट अब टर्मिनेट हो रहा है। मार्च के एंड में उन्हें कहा कि आपको बस एक साइन करनी है। इनफैक्ट अगर उनकी माने तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी कर दिया था एंट्री के लिए, उन्हें कोई एडवांस पे नहीं किया गया था।
और उन्होंने कोई भी काम जनवरी, फरवरी, मार्च में लिया ही नहीं, इसी होप में कि उन्हें कभी ना कभी लॉकअप के अंदर एंट्री मिलने वाली है, लेकिन एंड तक ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। मार्च के एंड में एकता कपूर की टीम से कहा गया कि आपको टर्मिनेशन का साइन करना पड़ेगा, हम आपको लॉकअप में नहीं ले रहे हैं। और पिछले कुछ दिनों से उनकी टीम गहना वशिष्ठ के पीछे लगी है कि आपको साइन करना है। और एकता की ये बात सुन के, एकता की टीम की ये बात सुन के गहना इज लाइक आई एम शॉक्ड, आई एम कंफ्यूज्ड, मुझे नहीं पता मैं आखिर क्या करूं, पिछले इतने महीने मैंने बर्बाद किए, मैंने कुछ काम नहीं किया, मेरा घर नहीं चल रहा है, मेरे ऊपर जो केस चल रहा है जिसके चलते मेरे बैंक अकाउंट भी सील हुआ है, मेरे पास बहुत ही लिमिटेड पैसा है, लेकिन ऐसे में भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मैं पता नहीं मैं क्या करूं। और इस तरीके से उन्होंने एक न्यूज़ पब्लिकेशन से बात करते हुए उनकी साइड ऑफ द स्टोरी बताई है और एकता कपूर पे बड़ा इल्जाम लगाया है कि एकता कपूर ने उनकी एंट्री होने नहीं दी और ऊपर से अब उनका कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट करने के पीछे है। वेल, इसके ऊपर आपको क्या है कहना? गहना वशिष्ठ ने जिस तरीके से एकता कपूर के ऊपर इल्जाम लगाया है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई सी यू गाइस सून, तब तक के लिए टेक केयर।